जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम तृतीय स्कंधः अथ अष्टमोऽध्यायः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरवे नमः। श्री हरये नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। आज हम श्रीमद्भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध में 8वां अध्याय सुनते हैं। पिछले सप्तम अध्याय में हमने सुना कि जिस प्रकार पानी में होने वाली कंपन आदि क्रिया जल में दिखाई देने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब में ही भासती है, यद्यपि वो वहाँ पर होती नहीं है, फिर भी जब पानी में चंद्रमा हमें दिखाई देता है और जब पानी हिलता है तो चंद्रमा भी हिलता हुआ सा लगता है। लेकिन यह क्रिया आकाश में रहने वाले चंद्रमा पर कोई प्रभाव नहीं डालती। माने पानी में दिखने वाला चंद्रमा हिलता जरूर दिखता है, लेकिन आकाश में रहने वाले चंद्रमा पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार देहाभिमानी जीव में ही देह के मिथ्या धर्मों की प्रतीति होती है, परमात्मा में नहीं होती। निष्काम भाव से धर्मों का आचरण करने पर भगवत कृपा से प्राप्त हुए भक्ति योग के द्वारा यह प्रतीति धीरे धीरे निवृत्त हो जाती है। विदुर जी महाराज कहते हैं कि संसार में दो ही प्रकार के लोग सुखी हैं, या तो जो अत्यंत मूढ़ हैं माने अज्ञानग्रस्त हैं, या जो बुद्धि आदि से अतीत श्री भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। माने या तो जो बुद्धि के एकदम निचले पायदान पर बुद्धिहीन है वह सुखी है, या जो बुद्धि से भी अतीत श्री भगवान को प्राप्त कर चुका है, क्योंकि भगवान बुद्धि से पकड़ में नहीं आ सकते। जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, राम अतर्क्य बुद्धि मन वाणी। भगवान बुद्धि मन वाणी सबसे अतर्क्य हैं, तो बुद्धि से अतीत यदि भगवान को प्राप्त कर लिया तो वो सुखी है। बाकी बीच के श्रेणी के जितने लोग हैं वो संशय से घिरे रहते हैं और वे दुख भोगते ही रहते हैं। भगवत प्राप्त महापुरुष महात्मा लोग ही भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्ग होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ सर्वदा देवदेव श्री हरि भगवान के गुणों का गान होता रहता है। अल्प पुण्य वाले मनुष्यों को उन महात्माओं की सेवा का अवसर मिलना अत्यंत कठिन है। विराट भगवान के हजारों पैर, हजारों जांघें, हजारों बाहें हैं, उन्हीं को आदि पुरुष कहते हैं। जो नारायण है, जो हरि है, जो विराट भगवान है, उन्हीं को आदि पुरुष कहा जाता है। समस्त वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तपस्या और दान आदि से होने वाला पुण्य उस भगवान के उपदेश द्वारा जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले पुण्य के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकता। भगवान की भक्ति की इतनी भारी महिमा है। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 8वें अध्याय में इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। पूर्व वंश साधु पुरुषों के लिए भी सेव्य कैसे हो गया? संकर्षण परंपरा में श्रीमद् भागवत के वक्ता श्रोता कौन कौन हुए? श्री भगवान ने पुनः जगाने के लिए किस शक्ति को जागृत रखा? ब्रह्मा जी के 4 मुख कैसे उत्पन्न हो गए? कौन सदा प्राणियों को भयभीत करता रहता है? सबसे बड़ा भय कौन सा है? ब्रह्मा जी को ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? और श्री ब्रह्मा जी ने प्रलयकालीन जल में किसे अकेले ही लेटे हुए देखा? और ब्रह्मा जी ने कौन से 5 ही पदार्थ देखे? इन सब प्रश्नों के उत्तर आइए आज के अष्टम अध्याय में प्राप्त करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, माता सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री वेदव्यास भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, प्यारे श्री हरि के चरणों में प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं के चरणों में प्रणाम करते हुए, माँ गंगा के चरणों में प्रणाम करते हुए,
गंगा के तट पर गीता भवन नंबर 4 ऋषिकेश में आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध में अष्टम अध्याय सुनते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराणम तृतीय स्कंध अथाष्टमोऽध्याय। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। मैत्रेय उवाच सत्सेवनीयो बत पूर्ववंशो यल्लोकपालो भगवत्प्रधानः बभूविथेहाजितकीर्तिमालां पदे पदे नूतनयस्य वीक्ष्णं सोऽहं नृणां क्षुल्लसुखाय दुःखं महद्गतानां विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदाह साक्षात् भगवान् ऋषिभ्यः। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, आप भगवत भक्तों में प्रधान लोकपाल यमराज ही हैं। आपके पूर्व वंश में जन्म लेने के कारण वह वंश साधु पुरुषों के लिए भी सेव्य हो गया है। धन्य है आप निरंतर पद पद पर श्री हरि की कीर्तिमयी माला को नित्य नूतन बना रहे हैं। अब मैं क्षुद्र विषय सुख की कामना से महान दुख को मोल लेने वाले मनुष्यों की दुख निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत पुराण प्रारंभ करता हूँ, जिसे स्वयं श्री संकर्षण भगवान ने सनकादि ऋषियों को सुनाया था। एक परंपरा भगवान श्री हरि से चली, जिसका उल्लेख हमने पिछले अध्याय में देखा था कि भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी को श्रीमद् भागवत सुनाई, ब्रह्मा जी ने वही भागवत नारद जी को, नारद जी ने वही भागवत व्यास जी को सुनाई और व्यास जी ने वही भागवत सुखदेव मुनि को सुनाई और सुखदेव जी ने परीक्षित और हम सभी को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। और इसी प्रकार ये संकर्षण भगवान की परंपरा है, जिसमें भगवान श्री हरि के ऊपर विराजमान शेषनाग सदा ही भगवान की कथा का गुणगान करते हैं। उन्होंने सबसे पहले सनकादियों को ये कथा सुनाई थी। आसीनमुर्व्यां भगवन्तमाद्यं संकर्षणं देवमकुण्ठसत्वं विवित्सवस्तत्त्वमतः परस्य कुमारमुख्यामुनयोन्वपृच्छन् स्वमेवधिष्ण्यं बहुमानयन्तं यं वासुदेवाभिधमामनन्ति प्रत्यग्धृताक्षाम्बुजकोशमीश दुन्मीलयन्तं विबुधोदयाय। अखंड ज्ञान संपन्न आदिदेव भगवान शंकरषण पाताल लोक में विराजमान थे। शरद कुमार आदि ऋषियों ने परम पुरुषोत्तम ब्रह्म का तत्व जानने के लिए उनसे प्रश्न किया। उस समय शेष जी अपने आश्रय स्वरूप उन परमात्मा की मानसिक पूजा कर रहे थे, जिनका वेद वासुदेव के नाम से निरूपण करते हैं। उनके कमल कोश सरीखे नेत्र बंद थे। प्रश्न करने पर सनत कुमार आदि ज्ञानी जनों के आनंद के लिए उन्होंने अध खुले नेत्रों से देखा। परधुन्युदार्द्रै स्वजटाकलापै रूपस्पृशन्तश्चरणोपधानं पाद्मं यदर्चन्त्यहि राजकन्याः सप्रेमनानाबलिभिर्वरार्थः मूर्गृह्णन्तो वचसानुराग स्खलद्वदेनास्य कृतानि तज्ञः किरीटसाहस्रमणि प्रवेक प्रद्योतितोद्दामपणासहस्रम्। सनत कुमार आदि ऋषियों ने मंदाकिनी के जल से भीगे अपने जटा समूह से उनके चरणों की चौकी के रूप में स्थित कमल का स्पर्श किया, जिसकी नागराज कुमारियां अभिलषित वर की प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक अनेक उपहार सामग्रियों से पूजा करती हैं। सनत कुमार आदि उनकी लीला के मर्मज्ञ हैं। उन्होंने बार बार प्रेम गदगद वाणी से उनकी लीला का गान किया। उस समय शेष भगवान के उठे हुए सहस्रों फण किरीटों की सहस्र सहस्र श्रेष्ठ मणियों की चटकती हुई रश्मियों से जगमगा रहे थे। अब यहाँ से 3 श्लोकों में
संकर्षण भगवान ने सनत कुमार जी को सुनाया और सनत कुमार जी ने सांख्यायन मुनि को सुनाया। सांख्यायन मुनि ने वही भागवत महापुराण पराशर जी और बृहस्पति जी को सुनाया और वही श्रीमद् भागवत महापुराण पराशर जी ने, जो वेदव्यास जी के पिता थे, पुलस्त मुनि के कहने से मैत्रेय जी को सुनाया और मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाया। इस प्रकार दूसरी परंपरा में, ये संकर्षण परंपरा में, ये प्रमुख भागवत जी के वक्ता हैं। इस प्रकार संकर्षण परंपरा में ये भागवत जी के प्रमुख वक्ता हैं। तो देखना चाहिए कि श्रीमद् भागवत महापुराण कितनी उपयोगी है, जिसको भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी से सुनाते हुए सुखदेव जी परीक्षित जी तक पहुंचाया और भगवान श्री हरि पर अनंत शेषनाग जो विराजमान हैं, उन्होंने यह कथा और सनत कुमार आदि के माध्यम से विदुर जी तक होते हुए हमें पहुंचाई। तो किस किस ने किस किस को सुनाया, 3 श्लोकों में वर्णन करते हैं। प्रोक्तम किलैतद् भगवतमेन निवृत्ति धर्माभिरतायतेन सनत कुमाराय स चाह पृष्टः सांख्यायनायाङ्गधृतव्रताय सांख्यायनः पारमहंस्य मुख्यो विवक्षमाणो भगवद्विभूतिः जगादसोऽस्मद्गुरवेन्विताय पराशरायाथ बृहस्पतिश्च। भगवान संकर्षण ने निवृत्ति परायण सनत कुमार जी को यह भागवत सुनाया, ऐसा प्रसिद्ध है। सनत कुमार जी ने फिर इसे परम व्रतशील सांख्यायन मुनि को उनके प्रश्न करने पर सुनाया। परमहंसों में प्रधान श्री सांख्यायन मुनि जी को जब भगवान की विभूतियों का वर्णन करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने इसे अपने अनुगत शिष्य हमारे गुरु श्री पराशर जी को और बृहस्पति जी को सुनाया। प्रोवाच मह्यं सदयालुरुक्तो मुनिः पुलस्तेन पुराणमाद्यं सोऽहं तवैतत् कथयामि वत्स श्रद्धालवे नित्यमनुव्रताय। फिर परम दयालु पराशर जी ने पुलस्त मुनि के कहने से वह आदि पुराण श्रीमद् भागवत मैत्रेय जी से सुनाया। हे वत्स विदुर जी, श्रद्धालु और सदा अनुगत देखकर अब वही श्रीमद् भागवत महापुराण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण बहुत ही दुर्लभ और भगवान श्री हरि की कृपा और भक्ति प्रदान करने वाला ग्रंथ है। स्वामी राम सुखदास जी महाराज इसे प्रासादिक ग्रंथ कहते थे। वो कहते थे इस ग्रंथ को पढ़ने सुनने मात्र से श्री भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। उदाप्लुतं विश्वमिदं तदासीत् यन्निद्रयामीलितदृङ्गमीलयत् अहीन्द्रतल्पेऽधिशयान एकः कृतक्षणः स्वात्मरतौ निरीहः सोऽन्तः शरीरेऽर्पितभूतसूक्ष्मः कालात्मिकां शक्तिमुदीरयाणः उवास तस्मिन् सलिले पदे स्वे यथा नलो दारुणिरुद्धवीर्यः। ऊपर जितने भी वक्ताओं के नाम दिए गए हैं, संकर्षण भगवान, सनत कुमार जी, सांख्यायन मुनि, पराशर जी, बृहस्पति जी, मैत्रेय जी, विदुर जी, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने श्रीमद् भागवत महापुराण ढंग से सुनी पढ़ी नहीं हो, फिर भी वे बार बार भगवान की कथा सुनते रहते हैं। तो इससे इस श्रीमद् भागवत के महत्व का पता लगता है कि इसको किस किस ने पढ़ा और सुनाया है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण यत्न पूर्वक सुनना पड़ना चाहिए। भगवान की कृपा से, श्री हरि की कृपा से हमें यह श्रीमद् भागवत पुराण कहने सुनने का अवसर मिल रहा है। इस अवसर का लाभ अवश्य लेना चाहिए। सृष्टि के पूर्व यह संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण देव शेष शैया पर पौड़े हुए थे। वे अपनी ज्ञान शक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए ही योग निद्रा का आश्रय ले अपने नेत्र मूंदे हुए थे। सृष्टि कर्म से अवकाश लेकर आत्मानंद में मग्न थे। उनमें किसी भी क्रिया का उन्मेष नहीं था। जिस प्रकार अग्नि अपनी दाहिका आदि शक्तियों को छिपाए हुए लकड़ी में व्याप्त रहता है,
उसी प्रकार श्री भगवान ने संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को अपने शरीर में लीन करके अपने आधारभूत उस जल में शयन किया। उन्हें सृष्टि काल आने पर पुनः जगाने के लिए केवल काल शक्ति को जागृत रखा। चतुर्युगानां च सहस्रमाप्सु स्वपन् स्वयोदीरितया स्वशक्त्या कालाख्ययासीदत कर्म तंत्रो लोकानपि तान् ददृशे स्वदेहे तस्यार्थ सूक्ष्माभिनिविष्ट दृष्टे रन्तर्गतोऽर्थो रजसातनीयान् गुणेन कालानुगतेन वेदः सूस्यंस्तदाभिद्यत नाभिदेशात्। इस प्रकार अपने स्वरूप भूता चित शक्ति के साथ 1,000 चतुर्युग पर्यंत जल में शयन करने के अनंतर जब उन्हीं के द्वारा नियुक्त उनकी काल शक्ति ने उन्हें जीवों के कर्मों की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया, तब उन्होंने अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोक देखे। जिस समय श्री भगवान की दृष्टि अपने में निहित लिंग शरीर आदि सूक्ष्म तत्वों पर पड़ी, तब वह कालाश्रित रजोगुण से क्षुभित होकर सृष्टि रचना के निमित्त उनके नाभिदेश से बाहर निकला। सपद्मकोशः सहसोदतिष्ठत् कालेन कर्म प्रतिबोधनेन स्वरोचिषा तत्सलिलं विशालं विद्योतयन्नर्कैवात्मयोनिः तल्लोकपद्मं स एव विष्णुः प्रावेविशत् सर्वगुणावभासम् तस्मिन् स्वयं वेदमयो विधाता स्वयं भुवं यं स्म वदन्ति सोऽभूत्। कर्म शक्ति को जागृत करने वाले काल के द्वारा विष्णु भगवान की नाभि से प्रकट हुआ वह सूक्ष्म तत्व कमल कोश के रूप में सहसा बाहर उठा, ऊपर की ओर उठा और उसने सूर्य के समान अपने तेज से उस अपार जलराशि को देदीप्यमान कर दिया। संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाले उस सर्वलोकमय कमल में वे विष्णु भगवान ही अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो गए। तब उसमें से बिना पढ़ाए ही स्वयं संपूर्ण वेदों को जानने वाले साक्षात वेद मूर्ति श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्हें लोग स्वयंभू कहते हैं। बोलिए ब्रह्मा जी भगवान की जय। भगवान श्री हरि की कृपा से ब्रह्मा जी बिना पढ़े ही संपूर्ण वेदों को जानने वाले सर्वज्ञ हो गए। जिस पर भगवान की कृपा हो जाए वो सब कुछ जान लेता है। उपनिषद कहते हैं तस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातम भवति। भगवान की कृपा हो जाए, उनको जान लिया जाए तो सब कुछ जान लिया जाता है। तस्यां सचाम्भोरुह कर्णिकाया मवस्थितो लोकमपश्यमानः परिक्रमन् व्योम्नि विवृत नेत्रश्चत्वारि लेभेनुदिशं मुखानि तस्माद्युगान्तश्वसनावघूर्ण जलोर्मिचक्रात् सलिलाद्विरूढम् उपाश्रितः कञ्जमुलोकतत्त्वं नात्मानमद्धाविददादि देवः। उस कमल की गद्दी में बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कोई लोग दिखाई नहीं दिया, तब आंखें फाड़कर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे। इससे उनके चारों दिशाओं में चार मुख हो गए और ब्रह्मा जी चतुर्मुख कहलाने लगे। उस समय प्रलयकालीन पवन के थपेड़ों से उछलती हुई जल की तरंगमालाओं के कारण उस जलराशि से ऊपर उठे हुए कमल पर विराजमान आदिदेव ब्रह्मा जी को अपना तथा उस लोक तत्व रूप कमल का कुछ भी रहस्य न जान पड़ा। कएषयो सावहमब्ज प्रेष्ठ एतत् कुतो वाब्जमनन्यदप्सु अस्ति यदस्तादिह किञ्चनैत दधिष्ठितं यत्र सतानुभाव्यं स इत्थमुद्वीक्ष्य तदब्जनाल नाडीभिरन्तर्जलमाविवेश नार्वागतस्तत्खरनाल नाभिं विचिन्वस्तदविन्दताजः। ब्रह्मा जी सोचने लगे, इस कमल की कर्णिका पर बैठा हुआ मैं कौन हूँ? यह कमल भी बिना किसी अन्य आधार के जल से कहाँ उत्पन्न हो गया? इसके नीचे अवश्य कोई वस्तु होनी चाहिए जिसके आधार पर यह स्थित है।
ऐसा सोचकर ब्रह्मा जी उस कमल की नाल के सूक्ष्म छिद्रों में होकर उस जल में घुसे, किंतु उस नाल के आधार को खोजते खोजते नाभि देश के समीप पहुंच जाने पर भी वे उसे पा न सके। तमस्य पारे विदुरात्म सर्गम विचिन्वतो भूत्सु महास्त्रिणेमिः यो देह भाजां भयमीरयाणः परीक्षिणोत्यायुरजस्य हेतिः ततो निवृत्तो प्रतिलब्ध कामः स्वधिष्णमासाद्य पुनः स देवः शनैर्जितश्वास निवृत्तचेतो न्यषेददारूढ़ समाधि योगः। उस अपार अंधकार में अपने उत्पत्ति स्थान को खोजते खोजते ब्रह्मा जी को बहुत काल बीत गया। यह काल ही भगवान का चक्र है जो प्राणियों को भयभीत करता हुआ उनकी आयु को क्षीण करता रहता है। अंत में विफल मनोरथ हो वे वहां से लौट आए और पुनः अपने आधारभूत कमल पर बैठकर धीरे धीरे प्राणवायु को जीतकर चित्त को निसंकल्प किया और समाधि में स्थित हो गए। कालेन सोजः पुरुषायुषाभिः प्रवृत्त योगेन विरूढ़ बोधः स्वयं तदन्तर्हृदयेव भात मपश्यतापश्यत यन्न पूर्वं मृणाल गौरायत शेष भोग पर्यंक एकं पुरुषं शयानं फणात पत्रायुत मूर्धरत्न द्युभिर्हताध्वान्त युगान्त तो ये। इस प्रकार पुरुष की पूर्ण आयु के बराबर काल तक अर्थात दिव्य 100 वर्ष तक अच्छी तरह योगाभ्यास करने पर ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उन्होंने अपने उस अधिष्ठान को जिसे वे पहले खोजने पर भी नहीं देख पाए थे अपने ही अंतःकरण में प्रकाशित होते देखा। उन्होंने देखा कि उस प्रलयकालीन जल में शेष जी के कमलनाल सदृश गौर और विशाल विग्रह की शैया पर पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि नारायण अकेले ही लेटे हुए हैं। शेष जी के 10,000 फण छत्र के समान फैले हुए हैं। उनके मस्तकों पर किरीट शोभायमान है। उनमें जो मणियां जड़ी हुई हैं उनकी कांति से चारों ओर का अंधकार दूर हो गया है। प्रेक्षां क्षिपन्तं हरितोपलाद्रेः सन्ध्याभ्रनीवेरुरुक्ममूर्ध्नः रत्नो दधारौषधि सौमनस्य वनस्रजो वेणुभुजाङ्घ्रिपाङ्घ्रेः आयामतो विस्तरतः स्वमान देहेन लोकत्रय संग्रहेण विचित्र दिव्याभरणांशुकानां कृतश्रियापाश्रित वेश देहम्। वे अपने श्याम शरीर की आभा से मरकतमणि के पर्वत की शोभा को लज्जित कर रहे हैं। कमर का पीत तट पर्वत के प्रांत देश में छाए हुए सायंकाल के पीले पीले चमकीले मेघों की आभा को मलिन कर रहा है। सिर पर सुशोभित सुवर्ण का मुकुट सुवर्णमय शिखरों का मान मर्दन कर रहा है। उनकी वनमाला पर्वत के रत्न जलप्रपात औषधि और पुष्पों की शोभा को परास्त कर रही है तथा उनके भुजदंड वेणुदंड का और चरण वृक्षों का तिरस्कार करते हैं। उन भगवान का वह श्री विग्रह अपने परिमाण से लंबाई चौड़ाई में त्रिलोकी का संग्रह किए हुए हैं। इतना विशाल उनका शरीर है। वह अपनी शोभा से विचित्र एवं दिव्य वस्त्राभूषणों की शोभा को सुशोभित करने वाला होने पर भी पीतांबर आदि अपनी वेशभूषा से सुसज्जित है। पुंसां स्वकामाय विविक्त मार्गै राव्यर्चतां कामदुघाङ्घ्रिपद्मं प्रदर्शयन्तं कृपयानखेन्दु मयूखभिन्नाङ्गुलिचारुपत्रं मुखेन लोकार्तिहरस्मितेन परिस्फुरत् कुण्डलमण्डितेन शोणायितेनाधरबिम्बभासा प्रत्यर्हयन्तं सुनसेन शुभ्वा। अपनी अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न मार्गों से पूजा करने वाले भक्तजनों को कृपा पूर्वक अपने भक्तवांछा कल्पतरु चरण कमलों का दर्शन दे रहे हैं, जिनके सुंदर अंगुली दल नखचंद्र की चंद्रिका से अलग अलग स्पष्ट चमकते रहते हैं।
सुंदर नासिका, अनुग्रह वर्षी भौहें, कानों में झिलमिलाते कुंडलों की शोभा, बिंबा फल के समान लाल लाल अधरों की कांति एवं लोकार्तिहारी मुस्कान से युक्त मुखारविंद के द्वारा वे भगवान अपने उपासकों भक्तों का सम्मान और अभिनंदन कर रहे हैं। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं कि जो श्री भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान उनका सम्मान अभिनंदन करते हैं। ये ब्रह्मा जी देख कर वर्णन कर रहे हैं। कदम्ब किंजल कपिशंग वाससा स्वलंकृतं मेखलया नितंबे हारेण चानंत धनेन वत्स श्रीवत्स वक्षस्थल वल्लभेन परार्घ्य केयूरमणि प्रवेक पर्यस्त दोर्दंड सहस्र शाखम अव्यक्तमूलं भुवनाङ्घ्रिपेन्द्र महेन्द्र भोगैरधिवीतवल्शम्। उनके नितंब देश में कदम कुसुम की केसर के समान पीत वस्त्र और सोने की मेखला सुशोभित है। वक्षस्थल में अमूल्य हार और सुनहरी रेखा वाले श्रीवत्स चिन्ह की अपूर्व शोभा हो रही है। वे भगवान अव्यक्त मूल चंदन वृक्ष के समान हैं। महामूल्य केयूर और उत्तम उत्तम मणियों से सुशोभित उनके विशाल भुजदंड ही मानो उसकी सहस्रों शाखाएं हैं। और चंदन के वृक्षों में जैसे बड़े बड़े सांप लिपटे रहते हैं, उसी प्रकार उनके कंधों को शेष जी के फणों ने लपेट रखा है। चराचरौ को भगवन् महीन्द्र महीन्द्र बंधुं चलिलोपगूढ़ं किरीट सहस्र हिरण्य शृंग माविर्भवत्कौस्तुभरत्नगर्भं निवीतमाम्नाय मधुव्रत श्रिया स्वकीर्तिमय्या वनमालया हरिम् सूर्येन्दुवायवाग्न्यगमं त्रिधामभिः परिक्रमाप्राधानिकैर्दुरासदम्। वे नागराज अनंत भगवान के बंधु श्री नारायण ऐसे जान पड़ते हैं मानो कोई जल से घिरे हुए पर्वतराज ही हों। पर्वत पर जैसे अनेकों जीव रहते हैं, उसी प्रकार वे संपूर्ण चराचर के आश्रय हैं। शेष जी के फणों पर जो हजारों मुकुट हैं, वे ही मानो उस पर्वत के सोने के शिखर हैं। तथा वक्षस्थल में विराजमान कौस्तुभ मणि उसके गर्भ से प्रकट हुआ रत्न है। भगवान के गले में वेद रूप भावरों से गुंजायमान अपनी कीर्तिमयी वनमाला विराज रही है। सूर्य, चंद्र, वायु और अग्नि आदि देवताओं की भी आप भगवान तक पहुंच नहीं है। तथा त्रिभुवन में बेरोक टोक विचरण करने वाले सुदर्शन चक्र आदि आयुध भी भगवान के आसपास ही घूमते रहते हैं। उनके लिए भी आप अत्यंत दुर्लभ हैं। भगवान तो केवल अपनी कृपा से ही सुलभ हो सकते हैं। तरेव तन्नाभिसरः सरोज मात्मानमम्भ श्वसनं वियच्छ ददर्श देवो जगतो विधाता नातः परं लोक विसर्ग दृष्टिः। तब विश्व रचना की इच्छा वाले लोक विधाता ब्रह्मा जी ने भगवान के नाभि सरोवर से प्रकट हुआ वह कमल, जल, आकाश, वायु और अपना शरीर, केवल ये 5 ही पदार्थ देखे। इनके सिवा और कुछ उन्हें दिखाई न दिया। जब सृष्टि में कुछ नहीं था, तब ब्रह्मा जी को श्री भगवान की नाभि से उत्पन्न हुआ अपना उत्पत्ति स्थान कमल दिखाई दिया। जल जिसमें भगवान रहते हैं, आकाश, वायु और अपना शरीर, ये 5 ही चीज दिखाई दी। सकर्म बीजम रस सकर्म बीजम रजसोपरक्त प्रजासि दृक्षान्य देव दृष्ट्वा आस्तौद्विसर्गा विमुखास्तमीड्य मा व्यक्तवात्मान्य विवेशितात्मा। रजोगुण से व्याप्त ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करना चाहते थे। जब उन्होंने सृष्टि के कारण रूप केवल ये 5 ही पदार्थ देखे, तब लोक रचना के लिए उत्सुक होने के कारण वे अचिंत्य गति श्री हरि में चित्त लगाकर उन परम पूजनीय भगवान की स्तुति करने लगे। अगले अध्याय में ब्रह्मा जी बड़े ही सुंदर वसंत दिल का छंद में स्तुति करेंगे, जो ब्रह्मा जी का प्रिय छंद है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने प्रायः सभी स्तुतियां वसंत दिल का छंद में ही की हैं।
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे अष्टमोध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता के तृतीय स्कंध में अष्टम अध्याय भगवान श्रीमन्नारायण के चरणों में समर्पित हो।